हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपना चैनल वे टू सक्सेस विद सोनल शर्मा में। कैसे हैं आप सब? होप सभी ठीक होंगे। न्यू ईयर के लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे होंगे। और मैं कुछ दिनों से ये वीडियो अपलोड करने के लिए सोच रही थी, बनाने की सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो अपलोड करने के लिए आज से बेहतर क्या दिन हो सकता है, क्योंकि 2022 तो निकल चुका है, निकल ही रहा है, आज लास्ट डे है। तो 23 थर्ड स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि कल की जो बेहतर न्यू ईयर की बेहतर शुरुआत है, तो हम कुछ नए तरीके से करते हैं। नया तरीका क्या है कि मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कुछ हम ऐसे पॉइंट्स या कुछ रूल्स अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली ऐसे फॉलो करें जिससे हम क्या है कि सक्सेसफुल बन सके, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला के तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में ये बताने मतलब मैं आज का हमारा ये टॉपिक होगा 5 पॉइंट्स दैट यू मस्ट फॉलो फॉर सक्सेस। आज जैसे आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस की जो रिजर्व लिस्ट जो है अनाउंस हुई है, जो डिक्लेयर हुई है, तो उसमें कई पर्सन जो हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कईयों का नाम आया होगा। तो उनके लिए जो है एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। पेरेंट्स को भी अच्छी फील होगी कि उनके बच्चे जो हैं अचीव कर चुके हैं, कुछ अच्छे मतलब रैंक उनको मिल जाएगा, एक जॉब मिल गई है इस ईयर के एंड में। तो जो नहीं भी मिला है तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि उनको भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना। अगर ना मिले तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है, कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीज़ आपको आज नहीं मिली है तो कल भी नहीं मिलेगी। तो चीज़ें कई बार क्या होती है, कुछ हमारी साइड से कुछ मतलब एफर्ट्स रिक्वायर होती हैं, कि हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, मतलब हार्ड वर्क मांगती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि और एफर्ट्स मांगती हैं, जिससे क्या है कि हम अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट ला सकें और हमारा अच्छा रिजल्ट आ सके। ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए हैं या जो पर्सन हो गए हैं आज के, वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मतलब सक्सेस का है कि किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मतलब अपने टीचर्स को अपना रिस्पॉन्सिबल, अपना क्रेडिट देना एक अलग चीज़ है, बट अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबल मतलब सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल किसी और को मान रहे हैं तो ये गलत बात है। बिकॉज 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 कई पर्सन को ये मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, ऐसा गलत भी सोच रहे होंगे कि जो टीचर्स हैं वो तो उनकी साइड से ही मतलब एफर्ट्स लगे हैं, तो उनकी साइड से ही मतलब उनको फॉलो करके ही हम सक्सेसफुल हुए हैं। बट बात ये है, ठीक है, उनका भी अलग रोल है, बट जो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं तो आप अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, कि जो फर्स्ट थॉट है, जैसे कि अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं या किसी बिजनेस सेक्टर में बात करते हैं, ठीक है, बैंकिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर कोई पर्सन, कोई कैंडिडेट, अगर उसके उसके माइंड में फर्स्ट थॉट आई है ना कि उसने बैंकिंग करनी है, ठीक है, तो फर्स्ट थॉट तो उसके माइंड से ही आई है ना, स्टार्टिंग तो उसी से ही की है। तो ये क्या है कि मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए वही और वही जिम्मेदार है। ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, यू आर नॉट हेयर टू री इन्वेंट द व्हील। ठीक है। आप यहाँ पे कोई व्हील को री इन्वेंट करने के लिए नहीं आए हो, कि ये जो हमारे पास थिंग्स हैं ये हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस कर रहे हैं कि जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, मेक योर रूल्स। सबसे पहले अपने रूल्स बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, कि आपने ये चीज़ें करनी है तो ये चीज़ें करनी ही है। एक दिन की अगर आपने टू डू लिस्ट बनाई है तो आपने उसको फॉलो करना है, तो फॉलो करना ही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई किसी दिन की टू डू लिस्ट बनाई है, ये आपने रेजोल्यूशन लेना है इस ईयर में, आपने न्यू ईयर से क्या क्या आपने अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। ठीक है। अपनी साइड से 99.99% आप कोशिश कीजिए कि आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है तो उसको, अपने रूल्स जो बनाए हैं उसको मतलब 100% आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि मेक योर रूल्स, मेक योर प्लान।
प्लान बनाइए, डेली का प्लान बनाइए कि हमने ये करना है, ठीक है। वीकली बनाइए कि हमने ये आज हमने इतना सिलेबस करना है तो इतना सिलेबस हमने कवर करना है, इतने टॉपिक करने हैं तो इतने टॉपिक हमने कवर करने हैं, ठीक है। इससे आप चलेंगे तो क्या है, श्योरली आप 2023 में जो है सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। जो आप अपना अचीव गोल करना चाहते हैं तो वो गोल अचीव कर लेंगे, ठीक है। थर्ड मैं पॉइंट पे बात करना चाहूंगी, मेक योर शेड्यूल ऑफ वर्क। अपना शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि आपने ये शेड्यूल है आपका डे का, जिससे क्या होता है कि आप ना इवनिंग में 1 डे बिफोर ही आप एक मतलब नाइट में ही आप अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना के चलिए कि आपने ये करना है, ठीक है। ये आपकी टू डू लिस्ट है, जिससे आपका क्या है नेक्स्ट डे में कुछ भी जो है टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है फॉलो योर विजन बोर्ड। अपना एक विजन, अपना एक गोल बनाइए कि हमने ये करना है, ये पाना है तो ये पाना ही है, ठीक है। और जब तक एक विजन, एक गोल नहीं होगा ना आपका, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपना एक गोल, एक विजन सेट कीजिए, जिससे क्या होगा, हमें अपने माइंड को भी क्लियर करना पड़ता है कि हमने क्या अचीव करना है, किस लिए पाने के लिए हम अपनी जिंदगी में इतनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, किस चीज को पाने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। जब हमें ही नहीं क्लियर होगा तो हम कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अपने माइंड को एक डायरेक्शन दीजिए, एक विजन दीजिए, एक पर्टिकुलर गोल दीजिए, जिसको अचीव करने में भी क्या है, माइंड जो है क्या है, माइंड को ना जितना कमांड देते हैं ना उतना ही वो हमारा माइंड वर्क करता है। अगर हम अपने माइंड को कमांड करेंगे ना कि हमने ये गोल अचीव करना है, तो माइंड भी हमें 100 रास्ते दिखाएगा कि आप ऐसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, जो विजन हमने बनाया है, विजन को बनाने के लिए, अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते अपनी लाइफ में, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो वो गोल जो है, चाहे आप 2 साल बना लीजिए, 4 साल बना लीजिए, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ठीक है, कई पर्सन ऐसे हैं, एक के लिए 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, चौथे दिन हम फिर वही फ्री माइंड हो गए, ठीक है, फिर हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो क्या है, कंसिस्टेंसी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक पत्थर पे भी मतलब जो है रस्सी, अगर बार बार कुएं में से पानी निकालने के लिए रस्सी बार बार ऊपर नीचे जाती है, तो क्या है कि उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं रस्सी के, ठीक है। तो क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसी कोई काम नहीं है जो हम अचीव ना कर पाए, ठीक है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट ये है, गिव योर सेल्फ सम टाइम इन अ डे फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बिकॉज जो आपने देखा होगा सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में, अपने पूरे दिन में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने आप को इतना टाइम तो जरूर देते हैं कि जितना वो अपने आप को जज कर पाए कि उनको अपनी लाइफ में मतलब क्या मिला हुआ है और कैसे वो अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि अपने आप को अगर वो बैठ के ये सोचते हैं कि हमारे पास मतलब कैसे कैसे वो प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं आगे का, कि हम ऐसा करें तो क्या हो सकता है, ठीक है, हम अगर ऐसा प्लान करें तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और वो ऐसे प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, एक विजन लेते हैं, ठीक है, अपने आप को रिन्यू करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं, और ये देखते हैं कि अपने कम्पिटिटर्स की स्टडी करते हैं कि अगर वो उन्होंने अचीव कर लिया, वो सक्सेसफुल है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्होंने अचीव कर लिया है। तो एक बैंकर की लाइफ में, एक एस्पायरेंट की लाइफ में क्या होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए, कि अगर उनके माइंड में ये आए कि मतलब किसी ने अचीव किया है, IBPS PO का लगा लीजिए, SBI PO का लगा लीजिए, कि अगर किसी ने अचीव किया है तो कैसे किया है कि मीन टू से उन्होंने हार्डवर्क तो किया ही होगा। तो आप अपने आप में ये सोच सकते हैं कि आप में क्या कमी है जो आपको नहीं मिला, एक जॉब नहीं मिली 2022 में, तो आप अपने आप में ये चेंजेस लाइए कि हाँ मतलब हम में क्या कमियां हैं, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए डियर, इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि आप
एक दिन करके ये 2023 भी वेस्ट कर सकें, क्योंकि एज है, टाइम है, निकलता जाएगा निकलता जाएगा। ठीक है, टाइम यही है, अपने आप को संभालिए, अच्छे डिसीजन लीजिए। ठीक है, अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइए। कैसे ला सकते हैं वो हर किसी के अपने सर्कमस्टांसिस हैं, अपने अपनी कंडीशंस हैं, अपनी लाइफ में अपने अपने रूल्स हैं। ठीक है, जिसको जैसा करना है वो कीजिए, पर ये है कि अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट लाइए, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी का अपना वीक पॉइंट होता है। ठीक है, सबको पता होता है कि मेरी क्या कमियां हैं, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, हेल्पिंग अदर्स। जितना आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों की हेल्प कीजिए। ठीक है, जो कोई नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज सेइंग दैट कि जितना हम दूसरों की हेल्प करते हैं, भगवान भी हमें उतने ही हमारा विजन, हमारा पाथ जो है क्लियर करते हैं, उतना ही हमारा रास्ता, आगे का रास्ता क्लियर होता रहता है। ठीक है, तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, इन शॉर्ट, कंसिस्टेंट रहिए अपने गोल्स को लेके एंड अपनी टू डू लिस्ट को लेके, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की एंड कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज 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 पे यू रिचली। बिलीव मी, कंसिस्टेंसी पे यू रिचली, बिकॉज बार बार तो जैसे पानी पड़ने पे भी ना, उस पे पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। पानी तो इतना तेज धार वाला नहीं होता ना, तो क्या है, बार बार पानी पड़ने पे पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो ये तो हमने तो एक गोल ही अचीव करना है, एक नौकरी लेनी है 2023 में, तो ये तो अचीव कर ही सकते हैं ना गाइस। तो होप 2023 में हम एक अच्छी सी जॉब लेके रहेंगे। नए साल की शुरुआत एक नए तरीके से कीजिए, अपनी लाइफ में गोल सेट कीजिए। ठीक है, एक विजन बनाइए जिससे क्या है सब कुछ अच्छे से अचीव हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।